वेरी कॉमन टॉपिक दैट इज हेयर फॉल। हेयर फॉल जो है वो मेरा ख्याल है हम सबको फेस करना पड़ता है। तकरीबन 20 से 35 साल की उम्र में एक्सेसिवली फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्मोनल और न्यूट्रिशनल चेंजेस के थ्रू जो है वो गुजर रहे होते हैं, तो उसमें ये हमारा बहुत ज़्यादा एक कॉमन कंसर्न होता है। आजकल जो ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है वो पोस्ट कोविड हेयर फॉल है। पोस्ट कोविड हेयर फॉल क्या चीज़ है? बेसिकली इट्स नॉट अ न्यू थिंग। जिस तरह आप देखें, अगर आपको जॉन्डिस होता है, अगर आपको मलेरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कोई भी इस तरह की डिजीज़ होती है जो कि एकदम आपकी बॉडी की वीकनिंग करती है, तो उसमें आपको जर्नलाइज्ड उसके 2 से 3 महीने के अंदर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल फेस करना पड़ता है। जनरली द रीज़न इज़ कि आपकी बॉडी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, जिसकी वजह से द मैकेनिज्म ऑफ हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। एंड व्हेन द हेयर ग्रोथ साइकिल इज डिस्टर्ब, तो वो उसके अंदर जो है वो एक ही फेज के अंदर एक्सेसिव हेयर शेडिंग शुरू हो जाती है। जनरली अगर आप देखें तो 20 से 60 बाल अगर आपके नॉर्मली रोज़ गिरते हैं तो वो नॉर्मल एक हेयर साइकिल है। लेकिन अगर आपकी तकरीबन 200 से 300 के बालों का एक ही फेस चल रहा हो और वो उसमें एक ही में शेड इन होने शुरू हो जाए, तो वो ये होता है कि वो आपकी बॉडी शॉक की वजह से जो है वो साइकिल डिस्टर्ब कर देती है। इसमें जनरली हम बहुत सारे लोगों का ही कंसर्न होता है थिनिंग और फॉलिंग और ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए बेसिकली वैसे तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब भी आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं, जिस तरह के अगर हम फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट्स लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके फिर हमारे क्योंकि हेयर इज़ नॉट द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो इसलिए वो जर्नली डिवाइड होके पूरे बॉडी में जाता है और बहुत छोटा सा एक पोर्शन जो है वो आपके हेयर्स के अंदर भी उसका जो है वो अब्जॉर्ब होता है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इस तरह की ट्रीटमेंट लें जो कि जर्नली आपकी हेयर रूट को नरिश करे, हेयर रूट के अंदर जाए। तो हम उसमें क्या कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं कि उसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं जो कि जर्नली आपकी बालों की रूट्स को एक्टिव कर देता है। एंड देन वी डू द प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि हम आपका ब्लड प्लाज्मा लेते हैं, उसके अंदर से जो है वो गुड प्लेटलेट्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वी कंबाइन देम विद ग्रोथ फैक्टर विच इज़ फ्यूजन PRP एंड देन वी इंसर्ट देम इनटू द रूट्स ऑफ योर हेयर। अच्छा, इसकी अब ज़रूरत क्या है? मतलब आप जर्नली ऑब्वियसली बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज़ हैं, स्प्रेज हैं, बहुत सारे जो हैं वो मल्टी वाइटामिन्स हैं। वही मैंने जिस तरह आपको बताया कि शैम्पूज़ और स्प्रेज टॉपिकल ट्रीटमेंट है, और जो आपकी क्या कहते हैं मल्टी वाइटामिन है, वो बहुत सा उनका हिस्सा आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डाइल्यूट होके फिर एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपके, क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन नहीं है, उसके हेयर के अंदर देते। तो इसलिए उन सब चीज़ों की एफिकेसी उस वक्त होगी कि जब आपके हेयर रूट एंड पे न्यूट्रिशन जो है वो मुकम्मल है, और फिर आप उसको जो है वो ऐड ऑन करने के लिए आप उस पर कोई सप्लीमेंटल सपोर्ट या दूसरी सपोर्ट लें। मतलब जब तक जाहिर है उसकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं होगी तो फिर वो प्रोडक्ट उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन अब इसीलिए उसको हमें ज़रूरी है कि उसको हम ट्रीट करवाएं, उसमें PRP करवाएं, फ्यूजन PRPs करवाएं, जिसकी वजह से आपकी हेयर जो है रूट उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, वो प्रॉपरली नरिश्ड होगी, वो प्रॉपरली हील होगी, तो फिर हम उसको मेंटेन करने के लिए हम मल्टी वाइटामिन्स दे सकते हैं। जिसमें भी बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे लोग बायोटिन खाए जा रहे हैं। बायोटिन मतलब आउट ऑफ नोवेयर दे आर जस्ट टेकिंग बायोटिन, जबकि उसमें हमारे जो हेयर रूट है, हेयर की नरिशमेंट है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें हमें फॉलिक एसिड चाहिए होता है, विटामिन B चाहिए होता है, B12 चाहिए होता है, E चाहिए होता है, A चाहिए होता है, कोलेजन चाहिए होता है, दैट कंबाइनली कंट्रीब्यूट्स टू अ हेयर हेल्थ। तो सिंगल बायोटिन लेने से आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसमें, और थायराइड मतलब उसमें ये सारे थायरॉक्सिन, ये सारी चीज़ें जो है वो कंबाइनली जो है वो हर चीज़ को इफेक्ट करती हैं, रादर देन कि हम उनमें से किसी भी एक चीज़ की एक्सेस लेना शुरू कर दें। दैट इज़ नॉट गोना हेल्प यू। तो आई सजेस्ट कि आप उसमें जो है पहले ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि जो आपका रूट कॉज है, जो रूट इशू है वो सॉल्व हो। वो सॉल्व हो गया, फिर एक्सेसिवली उसको मेंटेन करने के लिए यू कैन टेक
उसमें से क्या कहते हैं, आप उसमें मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, जिस तरह सर्बेक्सी है, उसके बायोटिन की आप जो है वो कंबाइन ले सकते हैं, जो क्या कहते हैं बायोफेन होती है, बायोटच टी होती है, उसमें हमारे पास सेंट्रम आ जाती है, उसके अंदर हमारे पास जो है मतलब फॉली हेयर, इस तरह बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हमें उसके अंदर इंक्लूड करके हम उसको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी को आयरन की कमी ना हो, उसको आयरन वाली टैबलेट्स ना सूट करें, हो सकता है किसी को कोलेजन की कमी ना हो, उसको सूट नहीं करें। तो मतलब सिमिलरली मतलब हर किसी के इशू के अकॉर्डिंगली उसको हम जो है वो मल्टीविटामिन सजेस्ट करते हैं, जर्नली अ वाइड स्पेक्ट्रम मल्टीविटामिन, सो दैट इट रिजॉल्व द इशू ऑफ ऑल द न्यूट्रिशनल नीड। और उसके साथ जो है फिर हम उसमें अच्छा बहुत सारे लोग जो है वो बगैर पूछे माइनॉक्सिन 5% इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ आदत है कि हम ना बहुत सारी चीज़ों को इस तरह लेना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह अब हमें पता है जी एंटीबायोटिक लेनी है जी, बस मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँ तो मैं 1000 mg वाली एंटीबायोटिक ले लूँ। आपको उतनी ज़्यादा इन्फ्लेक्स जब आप एक दफ़ा लेना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी उसकी हिबिचुअल हो जाती है और वो रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर वो उससे कम क्वांटिटी के ऊपर नहीं वर्क करती और आफ्टर सम टाइम उस क्वांटिटी पे भी वो काम नहीं करती। सिमिलरली माइनॉक्सिन का भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग शुरू ही 5% से करते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेस करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जो कि तकरीबन इस चक्कर में कि जी हमारी जल्दी हेयर फॉल रुक जाएगी या हमारे जल्दी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, तो दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा माइनॉक्सिन लगाना शुरू कर देते हैं। 5% भी, 2% तो खैर पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब वही कॉन्सेप्ट है कि जी 1000 mg लेंगे तो हम ठीक होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं और बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हो जाती है, और जिसकी वजह से दवाइयाँ या इलाज जो हैं वो इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते लोगों के ऊपर। तो फिर आई विल से कि ऑलवेज टॉक टू योर रेलिवेंट डॉक्टर, उनसे बात करके, उनसे अपनी सिचुएशन डिस्कस करके। जिस तरह आप औरतों के अंदर बहुत सारी जो है इशू, वो हो सकता है कि उसे PCOS की वजह से हो, उसको आयरन की कमी वजह से हो, उसे थायराइड की कमी की वजह से हो, ये हो सकता है। मेल्स के अंदर जो है वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ें हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दें या किसी ने बताया कि ये चीज़ कर लें, तो it's never the same for everyone and no product is like effective उतनी जितनी हम, जैसा फॉर एग्जांपल बहुत सारे इस तरह के आजकल बहुत मार्केटिंग टैक्ट्स चल रहे हैं कि उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इतना अच्छी तरह विजुअलाइज करके दिखाया जा रहा होता है कि उनसे सनसिल्क के ऐड आते हैं, इतने बड़े बड़े बाल उसमें इतने चमकते हुए एंड एवरीथिंग, बट द पर्सन हु इज इन एक्टिंग इन दैट एडवर्टीजमेंट उसके एक्चुअल में उस तरह नहीं होते। तो बेसिकली ये है कि हमें रियलिटी और रील को डिफ्रेंशिएट करके इन रियल वर्ल्ड उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, और फिर उसको जो है वो अपने लिए इनकॉर्पोरेट करना है रादर देन फिक्सिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। माइनॉक्सिन मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। मैं अपने भी पेशेंट्स को जो ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ प्रो कैपल, बाय कैपल या नेचुरल जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हैं जो कि इक्वलेंट टू एफिकेसी ऑफ माइनॉक्सिन है, उनको सजेस्ट करती हूँ, ताकि ये कि उनको रेजिस्टेंट ना बिल्ड हो और जब वो छोड़ें तो एकदम एक्सेसिव हेयर फॉल ना हो। और ये कि जो शैम्पूज़ हैं वो आप मेडिकेटेड इस्तेमाल करें, केमिकल शैम्पूज़ ना इस्तेमाल करें। केमिकल हेयर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी रीज़न होती है, उनके बाद भी आपके एकदम से आपको उस टाइम नहीं लगता कि हमारे बाल गिरे हैं, लेकिन 2 से 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट योर हेयर हेल्थ। बहुत से लोग आजकल स्ट्रेटनिंग के लिए भी, आई वुड मेंशन इट, स्ट्रेटनिंग के लिए बहुत सारे जो हैं वो लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जिससे उनका अपना जो हेयर का स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो जाता है, एकदम हेयर फॉल भी शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है वो मतलब दोबारा अल्टीमेटली आपका जो नीचे नेचुरल हेयर स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहना है। दैट इज़ नॉट गोना चेंज विद एनी ट्रीटमेंट। जिस तरह नए बाल जो निकलेंगे वो वैसे ही निकलेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनको अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, ताकि रादर बिल्कुल गंजे होने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को मेंटेन करें, उसे क्या कहते हैं उसका ख्याल करें, और उसके लिए जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाएं, ताकि ये कि वो आपके रह जाएं, रादर देन कि जब आपके पास अल्टीमेटली कुछ नहीं रह जाता फिर आप उसको रोएं।
तो आई वुड सजेस्ट इसी तरह के पहले आप उसमें अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपकी बेस कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। जब बेस कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी फिर उसको मेंटेनेंस की तरफ लेके जाएं और उसको अल्टीमेटली सेटल डाउन करें।